तो भाई एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है और आज हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इनकी जो नकली दुनिया होती है उसके एक एक करके पर्देफाश हो रहे हैं। फिर चाहे उस इब्राहिम्स फैमिली हो या फिर ये चौधरी फैमिली हो या फिर कोई भी हो, एक एक करके इनकी कंट्रोवर्सी जो है इसे सामने आ जाती है। और अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे खुशी और विवेक की, जिनकी कंट्रोवर्सी लगभग 2-3 महीनों से चल रही है, लेकिन बहुत ही दबे कदमों से चल रही थी। लोगों को कुछ आंकड़े थे कि इन्होंने ये क्लिक बैट किया है, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये जो है ना जानबूझ के किया गया है क्योंकि इनको बिग बॉस में आना था। क्या है पूरा माजरा और क्या नई बात है, आइए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मैं बताऊँ पर्सनली तो मैंने इनके कुछ शॉर्ट्स, कुछ जो है व्लॉग्स देखे हैं और मुझे ये वाकई में ये जोड़ी ना बहुत अच्छी लगती थी और मैंने बहुत बार इनके शॉर्ट्स वगैरह, वीडियो वगैरह देखे हैं। बहुत ही क्यूट लगती थी जिस तरह से फैमिली घुलना मिलना और वो इन्वॉल्व रहती थी अपने पापा के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ, तो वो ऐसा लगता था बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमें अच्छा लगता है ना, एक्चुअल में वो अच्छा होता है नहीं है, ये लोग उसको अच्छा करके दिखाते हैं। और ये खाली इसी फैमिली के साथ नहीं है, और भी बहुत सारी फैमिली ऐसी है। फिर चाहे आप जो है रिसेंट इब्राहिम फैमिली को ले लो, वो भी वही था ना। अब ये भी धीरे धीरे करके उनकी भी परतें दर परतें खुलती चली जा रही हैं और उनकी जो असलियत थी वो काफ़ी हद तक बाहर आ चुकी है और लोग जो है वो काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं। अभी जैसे रिसेंट का ये कांड किया था चालू ने क्या किया था, वो जो प्रैंक किया था, प्रैंक के जरिए उसने जो भड़ास निकाली थी वो भी क्या था, वो भी सब टोटल स्क्रिप्टेड था। तो सब पैसों की माया है। तो हम बात करेंगे आज खुशी की और विवेक की। तो उनके लिए जो आंकड़े लगा रहे थे, रूमर फैले हुए थे, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। अब वो कोई कहता है कि खुशी ने चीट किया, कोई कहता है विवेक ने चीट किया। भाई किसने चीट किया ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने, या वो दोनों बेहतर जाने। लेकिन रूमर्स ऐसे हैं, लोग किसी पे एलिगेशन लगाते हैं, दूसरी तरफ से लोग इन पे एलिगेशंस लगाते हैं। लेकिन जिन बातों के पुख्ता सबूत ना हो उन बातों पर बोलना भी बेकार है। लेकिन हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि वो सोशल मीडिया से काफ़ी दिन से गायब है। यानी कि अप्रैल से उन्होंने कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे नहीं किए है, व्लॉग नहीं डाला है, शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया। सुनने में तो ये भी आया है कि विवेक ही खुद जाकर छोड़कर आए थे खुशी को उनके मायके में, और तब से लेकर अब तक वो अपने मायके में ही हैं और उनका बेटा उनके पास नहीं है। वो अकेली अपने मायके में और सोशल मीडिया से दूर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के सारे हैंडल इन्होंने अपने हाथ में लिए हुए हैं, जो कि खुशी कहती हुई भी आपको सुनाई देंगी, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको एक वायरल रिकॉर्डिंग जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। देखिए भाई, किसी ने किसको चीट किया और किसने किसको चीट किया ये तो वो लोग बेहतर जाने हैं, क्योंकि बिना सबूत के किसी को भी इस तरह से बोलना, किसी पे भी इस तरह के एलिगेशंस लगाना मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं। क्योंकि मुझे जो सामने दिखता है उसके बेसिस पे मैं बात करती हूँ। मैं डीपली इन लोगों को फॉलो नहीं करती, क्योंकि यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें जो है इस तरह से सामने से आ जाती हैं, जो कि हमें पता चलती रहती है कि क्या चल रहा है। ऐसे ही रैंडमली एक वीडियो सामने आई जिसमें ये खुलासा हो रहा था कि एक वायरल रिकॉर्डिंग जो है वो आई है बाहर, जिसमें बात की जा रही है, खुशी बात कर रही है अपने फादर इन लॉ से, यानी कि विवेक के पापा से। उसमें ना केवल भद्दी लैंग्वेज यूज हो रही है, उसमें बल्कि गाली गलौच हो रही है। जिस हिसाब से उसमें बातें हो रही हैं उससे तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि उसमें खुशी की गलती है, या फिर अगर खुशी की गलती नहीं है तो फिर इस तरह से फादर इन लॉ इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं, क्यों गाली गलौज दिया जा रहा है। वो पापा जी करके बात कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से जो है, अच्छा भाई अगर इसके बीच में बात की जाए, पहले एक टॉपिक और मैं बीच में लेकर आना चाहती हूँ। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर लखन रावत की। लखन रावत के जो बीच में अभी 3-4 महीने पहले उनके फैमिली में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन उस फैमिली में, इस फैमिली में क्या लिंक है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस फैमिली ने बहुत कुछ उनके बीच में इंटरफेरेंस किया था। देखिए भाई, एक बेटे की बात थी, एक मम्मी पापा की बात थी। अपने बच्चे से मम्मी पापा नाराज हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों को माफ़ भी कर देते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि जो घर की बातें होती हैं ना, वो आपस में घर वाले ही सुलट ले, उसमें बाहर वाले को बोलना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये बात उस वक्त भी मैंने कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ कि इन सारी बातों को, यानी कि अपनी पर्सनल बातों को सोशल मीडिया पे अपलोड करना, सोशल मीडिया पे दिखाना, ये गलत होता है। उससे क्या होता है, और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और लोग अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन देखा जाए तो हमेशा ही, चाहे भले ही बच्चे गलत हों या नहीं हों, बच्चों को हमेशा माननी चाहिए अपने पेरेंट्स की बात, क्योंकि हमेशा माँ बाप जो है ना वो कभी भी बच्चों का ना बुरा चाहते हैं ना चाहेंगे, क्योंकि माँ बाप तो चीज़
चीज ही ऐसी बनाई है ऊपर वालों ने, खास करके माँ। तो इस बीच में इनकी कंट्रोवर्सी ऐसे आ गई थी कि जब इनकी फैमिली के साथ वाद विवाद चल रहा था और वो अलग घर में रहने लगे थे, तो इस बीच में इनके पेरेंट्स जो है उनके पास गए थे और वहां से भी कुछ कुछ एलिगेशन, कुछ कुछ बातें जो थी वो सामने आई थी और ये लोग आपस में लाइव करके भी लड़ाई झगड़े कर रहे थे। तब उन्होंने वहां पे ये कहा था कि पहले तुम अपने घर में देख लो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, हर चीज का सबूत होता है, ये होता है, किसी पे ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए, वो नहीं चाहिए, जो कि खुशी की तरफ से सारी बातें आई थी। लेकिन अब आपके घर में क्या हो रहा है भाई, तो ये भी तो देखना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि अगर खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। क्यों नहीं फेंकने चाहिए? क्योंकि अब पहले अपना भी हिसाब देख लेना चाहिए। तो किसी की भी फैमिली कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप पहले अपना देखो। अब ये गलती किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो आपकी शादी टूटने के कगार पे है। क्योंकि जिस तरह से बिहेव हो रहा है, कोर्ट में जाने की बात हो रही है, जिस तरह से गाली गलौच हो रहा है, उस तरह से तो लग रहा है कि मामला बहुत बहुत ज्यादा खराब है। चलिए मैं पहले आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, प्लीज जरा सुनिए। क्या मेरा अब तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपने तुझे। तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ तुझे राधा चाहिए क्या? तुझे सोशल मीडिया राधा चाहिए क्या? राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राधा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहनचोद तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राधा लेगी तो अपने साथ? मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे तू जब। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन रहा, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी। तो ये सुनकर तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे लखन ने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, और इनके बारे में जो प्रिडिक्शन थी कि इनका ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, वो बातें इसका मतलब सच थी। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर की बातें उनको भी मालूम थी। तो इसीलिए तो कहते हैं किसी और के फड्डे में नहीं पड़ना चाहिए जब अपने फड्डे ज्यादा खराब हों। तो भाई इनको अब क्या होगा कैसे होगा वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से गालियां दी जा रही हैं, रूमर है कि इसने धोखा दिया है या उसने धोखा दिया है, हम तो पर्सनली नहीं जानते, लेकिन जिस हिसाब से आपने रिकॉर्डिंग सुन ली है, बात की जा रही है, तो उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि गिल्टी जो है वो लड़की गिल्टी है। क्योंकि जिस तरह से वो पापा जी करके बात कर रही है, और उनके पापा जी जो है उनसे अपनी बेटी की तरह से प्यार करते थे, लेकिन आज वो जिस तरह से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी गलती है, तभी वो उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा दिल से जुड़ाव नहीं करना चाहिए, फिर बेकार खामखा की आपका दिल टूटा है। क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ये सब नकली, झूठ और ये सर्फ फरेब दिखाते हैं और एक पर्दा डालकर दिखाते हैं। क्योंकि ये सब इनके हाथों में होता है, कितनी एडिटिंग करनी है, कितना निकालना है, कितना पोर्शन दिखाना है। रील बनाने के लिए आज चलो कपड़े बदल लेते हैं, पहन लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, फैशन कर लेते हैं, आज चलो पैर छू लेते हैं, आज चलो हम साथ साथ हैं, आज चलो नोक झोंक करके दिखानी है, आज चलो हमें प्यार लवी डवी करके दिखाना है। तो ये सब इनके हाथ में होता है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा होता है भाई वो किसी को नहीं पता होता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स देखी है, बहुत टाइम से मैं इनको देख भी रही थी, देखती रहती थी, कभी भी ऐसे रील सामने आती थी तो मैं देखती थी, और मुझे ये वाकई में बहुत क्यूट लगते थे। यंग कपल है, अच्छे हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपना बच्चा है, फैमिली पूरी हो गई थी, बाहर के टूर करते थे, और जिस तरह से इनकी मम्मी उनको रखती थी साथ में भाई। अब जब उसको निकाला है तो ना तो कोई सोशल मीडिया हैंडल, जबकि वो कहती हुई भी रिकॉर्डिंग में नजर आई है कि मैं ना मेरा कोई सोशल हैंडल मेरे पास है, ना मुझे जो है सोशल मीडिया का दिया गया है, और वो बार बार अपने बच्चे की डिमांड कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि आप जाके ये कोर्ट से फैसला ले लो। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सा फैसला किसके पक्ष में जाने वाला है और कौन गिल्टी होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लखन की बात इसमें सच साबित हुई जो कि उन्होंने कहा था। क्योंकि ये लोग जब लाइव कर रहे थे आपस में और एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे थे, वहां से भी कुछ कुछ बातें आती थी और यहाँ से भी कुछ कुछ बातें आती थी। तो देखो, जहां आग होती है वही धुआं होता है, और बिना बिना आग के तो धुआं भी नहीं होता। तो इसका मतलब लखनीत की कही गई बातें जो है वो सच साबित हुई। ऐसे न जाने और कितने इन्फ्लुएंसर के जोड़े थे, यानी कि उनके कपल थे जो अलग हो गए हैं, सोशल मीडिया पर लवी डवी दिखाते थे, बाद में पता चला कि उनके अंदर के रिश्ते अच्छे नहीं थे, खराब हो चुके थे, सेपरेट हो जाते हैं, फिर अलग अलग कर लेते हैं, अपने अलग अलग चैनल कर लेते हैं। आप ऐसे और भी कई सारे लोगों को जानते होंगे, शायद जितनों को मैं भी नहीं जानती हूँ। तो ये जो दिखावे की जो दुनिया है ना, ये बस दिखावे तक ही सीमित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई असलियत नहीं है। और ये रिकॉर्डिंग सुनकर आपको क्या लग रहा है, प्लीज ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका क्या कहना है मुझे भी जानना है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।